नमस्कार साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हो गया होमवर्क सीरीज का 8वां दिन है ये। ठीक है, हम लोग सुबह वाला क्लास में हिस्ट्री कर चुके हैं। ये पॉलिटी का वीडियो होगा जिसमें चैप्टर है मानवाधिकार। ठीक है, मानवाधिकार के बारे में हम लोग देखते हैं। ये आपका बिहार पुलिस का सिलेबस आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें ये चैप्टर दिया गया है, इसलिए इसे हम लोग कवर करेंगे। इसमें 10-15 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का जितना भी टॉपिक है वो सारा प्लेलिस्ट आपका बन चुका है, वहां से देख सकते हैं। मानवाधिकार में देखते हैं, इसमें मेन रूप से दिया जाता है कि जो भी मानव है उसके संरक्षण के बारे में बहुत सारी बातें की गई है। जैसे मानवाधिकार में यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए, एक होता है संवैधानिक निकाय और एक जो होता है वो होता है आपका वैधानिक। मतलब कि मेन रूप से कोई भी चीज बनाया जाता है एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। जैसे नेक्स्ट होते हैं, गठन जो इसका हुआ था संसद पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। ये डेट याद रखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत सदस्यीय संस्था होती है, इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। जैसे एक होते हैं इसके अध्यक्ष और 5 होते हैं इसमें सदस्य। अब कौन कौन होते हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसमें अध्यक्ष की बात की जाए तो भारत के कोई भी सेवानिवृत्त जो रिटायर हो चुके हैं, सीजीआई मतलब जो भी व्यक्ति भारत के जैसे मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं रिटायर हो चुके हैं वो, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये होते हैं आपके यहाँ पे अध्यक्ष। अब 5 जो सदस्य होते हैं ये कौन कौन होते हैं देखते हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं मतलब हाई कोर्ट के, एक सुप्रीम कोर्ट के, और 3 सदस्य जो होते हैं वो मानवाधिकार के जानकार हो, उसके बारे में रिसर्चर हो, मतलब बहुत जानकारी रखते हो, ये होते हैं। तो एक ये हो गए, 5 ये हो गए, मतलब 6 टोटल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इस 6 के अलावा 7 सदस्य और भी होते हैं इसमें इंक्लूड। ठीक है, वो 6 तो हो ही गया, आपका 7 सदस्य और होते हैं। ये कौन होते हैं? इसमें एक महिला होती है, क्योंकि मानवाधिकार में मानव में क्या होता है, स्त्री पुरुष दोनों आता है, इस कारण से इसमें एक महिला भी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा मानवाधिकार के 7 सदस्य में महिलाएं होती है क्या? हाँ, होती है। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक अध्यक्ष होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण मतलब बच्चा के अधिकार के संरक्षण के लिए भी होते हैं, और दिव्यांग लोगों के लिए भी एक अध्यक्ष यहाँ पे बनाया जाता है। मतलब समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं सभी के लिए यहाँ पर एक न एक व्यक्ति यहाँ पे मतलब उनके बातों को रखने के लिए रहते ही रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोलते हैं, सभी का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। उसमें जितने भी व्यक्ति है सभी का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा होता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के कार्यकाल होते हैं 3 वर्षों का। जितने भी अध्यक्ष या सदस्य है कार्यकाल 3 वर्ष, या आयु जो होते हैं मतलब 70 वर्ष। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 70 वर्ष किनका आयु होगा? बहुत सीनियर सिटीजन जो होते हैं वही इसका अध्यक्ष वगैरह सदस्य वगैरह बनते हैं मानवाधिकार के, जिनके पास बहुत अनुभव होता है। तो याद रखिएगा, या तो 3 वर्ष या आपका 70, जो पहले पूछ जाएगा वो आपका हो जाएगा। यह सब कार्यकाल खत्म के बाद कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता है। इनका जब भी यहाँ से कार्यकाल खत्म होगा ये दूसरा किसी भी पद पे कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेतन भत्ता अन्य सेवा केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, निर्धारित की जाती है। याद रखिएगा, वेतन भत्ता जो भी चीज दी जाती है राष्ट्रीय मानवाधिकार में वो आपको सारा दी जाती है किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर कुछ बात करते हैं इसमें हम लोग, जैसे किस कारण से इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या क्या है वो चीज देखते हैं। चलिए इनके हटाने की प्रक्रिया देखते हैं। कार्य के दौरान यदि अन्य लाभ पर पाए गए, ये जब नियुक्त होते हैं किसी भी लाभ पर नहीं होते हैं, लेकिन अगर पाए गए कार्य के दौरान किसी अन्य लाभ पर, इन्हें हटा दिया जाएगा। यह मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए? मानसिक से भी अच्छा होना चाहिए, शारीरिक से भी। अगर इस दोनों में असमर्थ पाए गए तो इन्हें हटा दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा अपराध साबित, अगर न्यायालय द्वारा अगर उन पे अपराधी का कोई केस हो जाए उन्हें हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेंगे उस अध्यक्ष पर ऐसा कुछ मुकदमा है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, आयोग के कार्य क्या होते हैं? मानव जो भी चीज होते हैं उनके बारे में जांच करना। ठीक है, उसके बारे में जांच करना, उल्लंघनों का जांच, मानवाधिकार उल्लंघनों का जांच करना, मानवाधिकार मिलते रहने के लिए संवैधानिक विधि, मतलब मानव का अधिकार मिल रहा है कि नहीं इसके लिए विधि बनाना,
न्यायालय से लंबित मानवाधिकार मामला को खत्म करना। न्यायालय में कोई मामला चला गया है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, तो उस पर कार्य करना। जेल में बंदी गृह में जाकर के देखते होंगे, जेल वगैरह में बच्चा लोग जाता है, वहां पे रहता है, उसको मारपीट किया जाता है, तो वहां पे भी जाकर के जांच करना। मानवाधिकार बहुत बड़ी चीज है, याद रखिएगा, इससे आप बहुत इससे हो सकता है। मानवाधिकार को बढ़ावा देना। गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष इसकी सहायता के लिए अनुदान देता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखिएगा, पूछेगा कौन किस मंत्रालय द्वारा मानवाधिकार को सहायता की जाती है, तो गृह मंत्रालय द्वारा। अच्छा, राज्य मानवाधिकार, जैसे केंद्र में मानवाधिकार था, ऐसे ही राज्य में भी है। ये भी गठन 1993 में हुआ था। राज्य सूची या संवर्धित सूची जो है वो इसकी जांच करती है। देखिए, राज्य मानवाधिकार में क्या है कि राज्य या आपका संवर्धित सूची यहाँ पे जांच कर सकती है, लेकिन केंद्र में क्या है, वो मानवाधिकार आपको केंद्र में जांच कर सकती थी। ठीक है, यही दोनों अंतर है दोनों में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं कि राज्य में अगर बात करते हैं तो एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होता है। ठीक है, वहां पर क्या देखे थे, केंद्र में हम लोग एक अध्यक्ष था और 5 सदस्य था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है कि मानवाधिकार में राज्य में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। उसमें क्या था, आपको सुप्रीम कोर्ट का था या हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के मैन रूप से अध्यक्ष बनते थे। सदस्य जो होते हैं इसमें, जिसमें मानवाधिकार के नॉलेज जिसके पास होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति करता था, राज्य में राज्यपाल करेंगे। इसके कार्यकाल 3 वर्ष या 7 सेम है, वहां पे भी यही था। याद रहे, अध्यक्ष या सदस्य को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। नियुक्ति भले ही यहाँ पे करे राज्यपाल, लेकिन हटाने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। वेतन भत्ते सब कुछ राज्य सरकार पूरा करती है। सब कुछ कौन पूरा करती है, राज्य सरकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के संचित निधि से खर्च निम्न लोगों के लिए दी जाती है। देखिए, एक टॉपिक हम यहाँ पे इंक्लूड किया है, कुछ कुछ व्यक्ति को भारत के संचित निधि से वेतन दी जाती है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, राज्यसभा एवं आपको उपसभापति, ये सब लोकसभा का अध्यक्ष, इन सभी को दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं इन लोगों को दिया जाता है, CGI वगैरह को। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका वेतन भी इन्हें दिया जाता है। और आगे यदि बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना हुआ था 1992 में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, क्योंकि ये जो है आपका सिलेबस में दिया गया है। और दूसरी बात, आप लोग होमवर्क सीरीज से जुड़िए, वहाँ बहुत फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डे बाय डे क्या है, टारगेट लेके चला जाता है। कोई भी चीज़ का टारगेट होता है तो वो कंप्लीट होता है, तो अच्छा वहाँ पे होता है। ठीक है, अब बहुत सारा सब्जेक्ट को क्लियर, पॉलिटी 1 से 2 दिन में खत्म होने वाली है, फिजिक्स भी 1 से 2 दिन में कंप्लीट होने वाले, उसके हम लोग बाद स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।